दोस्तों, अगर एक गरीब आदमी यह सोचे कि 200 रुपए से 2000 कैसे कमाया जा सकता है, तो दोस्तों हो सकता है कि उसके दिमाग में अनेकों प्रकार के ऐसे उलझन पैदा हो जिससे वह डीमोटिवेट होकर के आसानी से अगर देखा जाए तो वह बहुत आसानी से घर पे बैठ जाए और वो कुछ ना करे, कोई भी बिजनेस ना करे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आप चाहें तो अपने जीवन में भी, जरूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन तरीके से भी 200 रुपए से भी आप 1000 रुपए से भी ज्यादा की कमाई रोजाना की कर सकते हैं। और वही चीज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप गांव में रहते हैं और गरीब व्यक्ति हैं या बेरोजगार हैं, या अगर आप चाहते हैं, आपकी इच्छा है, किसी भी उम्र के हैं, दिक्कत नहीं है, आपकी अगर इच्छा है कि हाँ कोई ऐसे बिजनेस की तलाश की जाए, ऐसे कोई काम की तलाश की जाए, या ऐसे कोई तरीके की तलाश हो जिसमें छोटी पूंजी से उस काम को शुरू करके उससे ज्यादा पैसे कमाया जा सके, तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको ऑफलाइन, यानी कि अगर कहा जाए तो आप अपने जीवन में भी रोजाना की कमाई कर सकते हैं। मैं जो तरीका बताने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से कान खोल करके समझिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सब बात जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत कम लोगों को जानकारी, सभी लोग होता है, बताते बहुत कम लोग हैं। हाँ, एक बात और, अगर आप किसी व्यापारी से भी पूछेंगे ना तो वो आपको इतना सटीक उत्तर नहीं देने वाला है। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं जो जानकारी दे रहा हूं वो 100% सच्चाई और जमीनी हकीकत है। कोई भी हवाई इसमें हमारे वीडियो में बात की ही नहीं जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। जैसे आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं कोई सामान खरीदने और व्यक्ति आपको सामान देता है, लेकिन अगर आप उससे पूछें कि आप इसमें कितना मार्जिन कमा रहे हो, तो दोस्तों वह कोई भी दुकानदार या कोई भी व्यापारी आपको नहीं बता सकता। ठीक उसी तरीके से जो मैं आपको आज के वीडियो में जो आइडिया देने वाला हूं वह एक तरीके से कोई व्यापारी आपको दे नहीं सकता। आप प्रैक्टिकल पता कर लीजिएगा, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं वो बिल्कुल तर्क संगत बात है और आप तथ्यों के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे उसको आप कमाई कर सकते हैं, कितना मार्जिन मिलता है, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि मैं खुद रियलिटी में भी जीता हूं। दोस्तों वैसे अनेकों तरीके हैं, लेकिन हम आज के वीडियो में जो तरीका बताने वाले हैं उस पे आप जरूर गौर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप कीजिएगा या मत कीजिएगा, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आज का तरीका आपको समझना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि गांव में रहते हुए कैसे दोस्तों अपने पूंजी को 2 गुना 3 गुना में कन्वर्ट किया जाए, अपने पैसे को, अपने रुपए को, तो दोस्तों ये आइडिया आपको देखना ही चाहिए। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो आप जरूरी नहीं है कि आप गरीब हैं तभी कर सकते हैं। अगर आपके पास पूंजी है, मतलब और ज्यादा भी पूंजी है तो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पढ़े लिखे हैं तो भी यह कर सकते हैं। ये मतलब व्यापार होता है वो किसी सीमित व्यक्ति के लिए नहीं होता, वो उसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसकी इच्छा है, जिसके पास पूंजी होती है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि बहुत से मतलब ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन दोस्तों जो आज का तरीका है इसमें कम पढ़े लिखे हैं या ज्यादा पढ़े लिखे हैं वह मायने नहीं रखता, आपका दिमाग कितना तेज चलता है वह मायने रखता है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही मैं बना करके लेके आया हूं कि अगर आप गांव से रहते हैं तो दोस्तों इस बिजनेस को बहुत ही आसान तरीके से आप करके कमाई कर सकते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो ये बिजनेस आपके बस का नहीं है, लेकिन अगर गांव में रहते हैं, क्योंकि मैं पहले बता देता हूं कि गांव में रहते हैं तो आप जरूर इस बिजनेस को करें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आप शहर में रहते हैं, अगर आप चाहें तो गांव में आकर के इस तरीके से आप फिर शहर में वो मटेरियल ले आकर के बेच सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन सा बिजनेस है, लेकिन थोड़ा मैं आपको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग इस वीडियो को थोड़ा सा समझते हैं और स्किप करके चले जाते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये वीडियो हर एक गरीब व्यक्ति को देखना चाहिए। दोस्तों मैं जो तरीका बताने वाला हूं, जो मैं आइडिया आपको बताना हूं, उस चीज के बिजनेस को शुरू करने के लिए 2-3 तरीके हैं, लेकिन दोस्तों मैं तीनों तरीके के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि वह बिजनेस कौन सा है, उसको कैसे करना है, कौन कौन से तरीके हैं और कौन कौन से तरीके कब कब किस किस समय पे किया जाता है, इसमें आप इंसान ज्यादा कमाई कर पाता है।
दोस्तों जिस बिजनेस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं उस बिजनेस को कहा जाता है केला का व्यापार। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, आप अगर इतना समझ करके अगर चले जाते हैं ना तो ये आपके बस का नहीं है। दोस्तों मैं 3 तरीके बताने वाला हूं जिससे आप व्यापार करके कमाई कर सकते हैं। 3 ऐसे सफल तरीके जिसमें कोई भी व्यक्ति अभी तक अगर कहा जाए तो असफल होने का कोई चांस नहीं होता है। रोजाना की दोस्तों हजारों रुपए से ज्यादा की कमाई कर लेता है। दोस्तों अगर आप केला का व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक सरल तरीका बताने वाला हूं, जो कि दोस्तों अगर आप शहर में रहते हैं तो भी कर सकते हैं, अगर गांव से भी रहते हैं तो गांव से भी उस बिजनेस को, उस व्यापार को कर सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूं उस पर थोड़ा आप गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हर एक गरीब आदमी के लिए यह रोजगार है जो कि हर एक गरीब 200 रुपए से भी कमाई कर सकता है। अगर आपके पास ज्यादा पूंजी है तो आप लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 200 रुपए से कमाई करना दोस्तों एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन दोस्तों मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं जिससे लोग पैसे कमाते हैं और आप भी कमा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला तरीका यह है कि दोस्तों आपको क्या करना होता है कि मान करके चलिए अगर आपके पास 200 रुपए पूंजी है, सिर्फ 200 रुपए, तो आपको उन इलाकों में दोस्तों केला का एकमात्र ऐसा व्यापार है जिसको 3 तरीके से, जी हाँ मेरे दोस्तों, जिस व्यापार को शुरू करके 3 तरीके से कमाई किया जा सकता है। और यह जो व्यापार है यह एक तरीके से अगर आप देखेंगे ना तो ये सीजनल व्यापार है। लेकिन ये तीनों तरीके जो हैं यह अलग अलग समय पे लोग उपयोग करते हैं और अलग अलग समय से इतना कमाई करते हैं दोस्तों कि उतना लागत भी नहीं लगता है, उसका 2 से 3 गुना तक कमाई करते हैं। तो दोस्तों आज के टाइम में, मतलब अभी जो समय चल रहा है, अभी का जो सीजन चल रहा है, इस सीजन पर आधारित हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं जो कि लोग इससे एक देखेंगे तो हजारों लोग अगर देखेंगे तो यह तरीका अपनाते हैं और हर एक जिले में इस तरीके से लोग पैसे काफी ज्यादा मात्रा में कमाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ध्यान से समझिएगा। और दोस्तों मैं एक एक जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं वो बिल्कुल सत्यता के साथ जानकारी देने वाला हूं। मैं एक तरीके से कोई भी इसमें हवाई बात नहीं है, बिल्कुल सत्य और तथ्य के साथ मैं जो जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि मैं खुद उसका एक गृहस्थ हूं और केला का व्यापार मैं आपको उसके बारे में विस्तार से बताने वाला हूं कि इसका व्यापार किन किन चरणों में किया जाता है, किन किन तरीकों से किया जाता है। लेकिन सबसे पहला जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं इसको आप कान खोल करके समझ लीजिए अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो। दोस्तों आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले उन इलाकों में घूमना पड़ेगा, उन इलाकों में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन आप इससे पैसे तो कमा ही लेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत से लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो बस हवाई बात कर रहा है। नहीं मेरे भाई, मैं जो बातें बता रहा हूं आपको बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूं कि आपको उन इलाकों में जाना पड़ेगा जहां पे लोग इसकी खेती करते हैं और उधर जा करके दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा। यह जो समय चल रहा है, यह जो समय है, इसमें सबसे ज्यादा देखेंगे ना तो अभी के डेट में आज कल या हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर में देखिए कि सब्जी की कीमत कितना हो गई है। सब्जी की कीमत लगभग आपको 20 से लेकर के 40-50 रुपए अलग अलग हरा सब्जी उसका कीमत हो गया होगा। और अभी के समय में अगर आप देखेंगे तो मार्केट में 40 रुपए के नीचे कोई भी सब्जी आपको नहीं मिल रही है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि जब सब्जी की कीमत बढ़ती है, ध्यान दीजिएगा, जब सब्जी की कीमत बढ़ती है तो दोस्तों उसमें सब्जी जब 50 रुपए 60 रुपए बिकने लगते हैं तो दोस्तों एक ऐसा टाइम आता है जिसमें कच्चे केले, जो हरा केला होता है दोस्तों, वह भी मार्केट में उसकी काफी ज्यादा मात्रा में डिमांड हो जाती है और उसका कीमत भी लगभग उससे 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, यानी कि अगर हरी सब्जी 40 रुपए बिक रही है तो कच्चा केला 30 रुपए भी बिक सकता है। या अगर मार्केट में है ही नहीं तो दोस्तों वही चीज आपको काफी ज्यादा मात्रा में कीमत दे करके भी लेना पड़ सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात यह बता रहा हूं कि केला एक तरीके से सभी इलाकों में इसकी खेती अगर कही जाए तो होता नहीं है दोस्तों। ये ज्यादातर आप देखेंगे ना तो उन इलाकों में खेती होता है जहां पर एक तरीके से हल्की मिट्टी होती है, मतलब बलुई दोमट मिट्टी होती है और जल निकासी वाली मिट्टी पे इसकी खेती उपयुक्त मात्रा में लोग करते हैं। लेकिन उन इलाकों से लोग, व्यापारी लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं। वहां पे बहुत आसानी से 150 रुपए 100 रुपए का एक पूरा फल ही मिल जाता है एक पेड़ का। तो दोस्तों उसमें बहुत आसानी से लोग खरीद करके उसको क्या करते हैं, बहुत से लोग तो बैठ करके मार्केट में बेचते हैं। जिस एरिया में शहर टाइप का एरिया है वहां तो काफी ज्यादा डिमांड होता है तो वहां बैठ करके भी लोग बेचते हैं। तो भी दोस्तों एक तरीके से
पेड़ के हिसाब से खरीदते हैं, मतलब वजन के हिसाब से किसानों से नहीं खरीदते। जो व्यापारी होते हैं काफी ज्यादा शातिर होते हैं, समझदार होते हैं। तो वह, अब मैं खुद एक किसान हूं, जब व्यापारी आता है ना तो वो किलो के भाव से नहीं खरीदता है, वह एक तरीके से फल के पेड़ के हिसाब से खरीदता है। मतलब साइज देखता है कि हाँ बड़ा है छोटा है, वही 150 रुपए 200 रुपए या 250 रुपए तक मिल जाता है। लेकिन जब वह व्यक्ति लेकर के जाता है, जब उस मार्केट में जहां पे उसकी डिमांड ही डिमांड है, और हर एक प्रकार की अगर आप सब्जी देखेंगे, इस समय महंगाई है, कोई सस्ता नहीं है हरा सब्जी। तो दोस्तों इस समय में केला का भी डिमांड काफी ज्यादा होता है, जो सब्जी बनाने वाला केला होता है। इसमें भी दो वैरायटी होता है, एक जो फल के लिए उपयोग किया जाता है और एक केवल सब्जी बनाने में बेहतर होता है, स्वादिष्ट होता है, देसी केला भी इसको कहते हैं। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि ये बहुत सस्ते कीमत पे लोग व्यापारी ले जाते हैं और वहां ले जाकर के मार्केट में उस रेट में बेचते हैं जो कि वहां का हरे सब्जी का रेट चल रहा है। और उसमें यह होता है कि यहाँ से 150-200 रुपए किलो ले गए, यानी कि अगर आप देखेंगे तो वहां अगर 40 रुपए किलो भी बिक रहा है, तो यानी कि आप देखेंगे 4 किलो 3 किलो का उन्होंने मुझे कीमत चुकाया और पूरा पेड़ लेकर के गए, यानी कि पूरा पेड़ का फल लेकर के गए। लेकिन जब वो फल होता है 15 किलो 20 किलो का, लगभग मैं बताऊं कम से कम तो 15 किलो से ऊपर ही होता है, 20 किलो के आसपास होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 20 चौको 80, 800 रुपए का वो बेचते हैं। अगर 40 रुपए किलो भी बेचते हैं तो 800 रुपए का बेचते हैं। 800 रुपए में मान करके चलिए उसने 200-250 भी मुझे अगर दिया है तो भी दोस्तों उसको 600 रुपए की बचत हो जाती है और वो साइकिल से आता है और खरीद करके लेकर चले जाता है। और दिन भर में अगर 2 पीस बेच देता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह व्यापारी सीधा सीधा कहा जाए तो 1000 से ऊपर की कमाई कर लेता है 2 घंटे में। तो दोस्तों ये जो मैं तरीका बताया ये तो अभी पहला तरीका है, लेकिन अब दूसरा तरीका यह है, और जो मैंने पहला तरीका बताया यह सीजनल चीज है। इस चीज का डिमांड तभी होता है जब मार्केट में सब्जी की कीमत ज्यादा मात्रा में होती है। हरा सब्जी मार्केट में आता नहीं है, कोई सब्जी निकलता नहीं है। जैसे कि बरसात के समय में सब्जी खत्म हो जाता है, उस समय जो केला होता है, कच्चा केला, देसी केला जिसको सब्जी बनाया जाता है दोस्तों, उन सब चीजों का डिमांड काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाने के कारण दोस्तों गांव देहात में जो लोग इस व्यापार को करते हैं उससे वह हजारों रुपए की कमाई रोजाना की करते हैं। दोस्तों अब मैं जो दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं उसको भी आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों ये भी तरीका आपको कोई बहुत कम लोग ही इसके बारे में बताएंगे और इसकी कमाई के बारे में बताएंगे। दोस्तों जो दूसरा तरीका है वह एक तरीके से ठंडी के समय में कम, गर्मी के समय में, बरसात के समय में इन सब चीजों का डिमांड रहता है। और अभी भी अगर देखेंगे तो पर्व त्योहारों में भी काफी ज्यादा, यानी अगर इसको देखा जाए तो पूरे 12 महीने इसका डिमांड रहता है, जनवरी और फरवरी के महीने को छोड़ करके। दोस्तों यह भी बिजनेस अगर आप देखेंगे ना तो यह एक तरीके से वह बिजनेस होता है जिसमें लोग केला को खरीदने के बाद, किसानों से खरीदने के बाद उसको पकाते हैं, पका करके बेचते हैं। दोस्तों वह भी अगर आप देखेंगे तो सेम ही चीज है, वह भी 150, 200, 300 के हद से हद 300 रुपए का एक केला का पेड़ खरीद लेंगे फल, और उससे दोस्तों वह 50 रुपए प्रति दर्जन, यानी 12 पीस के हिसाब से 50 रुपए में बेचेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोस्तों उससे लगभग अगर हम देखें तो 15 से 20 हत्था होता है, यानी कि 15 से 20 दर्जन भी अगर निकल जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना रुपए का होता है। तो सीधा सीधा वो 2 गुना से भी ज्यादा की कमाई होती है, 3 गुना तक की कमाई लोग कर लेते हैं। तो दोस्तों ये दूसरा तरीका था, यह भी एक सफल तरीका है जिसमें जो व्यक्ति जानता है इसके बारे में कि किस चीज का डिमांड कब बढ़ता है कब घटता है, वह इस बिजनेस को आसानी से कर लेता है जो फल का व्यापार करता है। दोस्तों अब जो मैं तीसरा तरीका बताने जा रहा हूं वह एक तरीके से नया तरीका है, वो हर व्यक्ति नहीं जान सकता, लेकिन जो व्यक्ति जानता है उसको बेच करके उससे कमाई करता है वो, और एक तरीके से वह, इसमें अभी कंपटीशन भी नहीं है जो मैं तरीका बताने वाला हूं, और यह सभी जगह प्रचलित तरीका तो नहीं है, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो मैं तीसरा तरीका बताने वाला हूं, इस तरीके के बिजनेस को शुरू करने के लिए इसमें हो सकता है कि आधुनिक मशीनों की भी आवश्यकता होती है, लेकिन दोस्तों यह तरीका सफल तरीका लोग कहते हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ इस तरीके के बारे में कोई मतलब औपचारिक रूप से कोई इस बिजनेस को किया नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि लोग इसको केला का चिप्स बना करके लोग इसका व्यापार करते हैं और पैसे कमाते हैं। मैंने अभी तक मतलब बनाते हुए नहीं देखा है, लेकिन जो मैंने देखा है वो बात मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। लेकिन हो सकता है कि इसका व्यापार लोग करते हैं, और इसमें अगर केला चिप्स जब बनता है तो हो सकता नहीं है, इसमें 100% चांस है कि लोग इससे कई गुना, यानी कि अगर 200 का मटेरियल है तो उसमें 2000 रुपए तक की भी इनकम लोग कर लेते होंगे।
आई होप कि दोस्तों आज के वीडियो में आपने काफी कुछ समझा होगा और उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को पूरा समय दिया होगा। तो आपके लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप चाहे किसी भी बिजनेस को शुरू किए हो, थोड़ा प्रॉब्लम हर एक बिजनेस में आता है, लेकिन दोस्तों बाद में वो अच्छा हो जाता है और सब ठीक ठाक हो जाता है जब व्यक्ति सोच समझ करके उस काम को सही तरीके से करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।